ऐसे उठाते हैं, हम तो कॉटन लगा के उठा देते हैं ना, अपने उसके साथ फोर्सेप के साथ कॉटन लगाई, ऐसे पीला ग्लिसरीन लगाई और उठा दिया, तो ठीक हो जाता है बच्चा, माउंटिंग करनी बंद कर देता है। वो एक्चुअल में यहाँ से उसका ये झिल्ली ये हिल जाती है, तो बोलते हैं डायफ्राम, कहानी यहाँ होती है। और सांस पूरी तरह ले नहीं पाता, फिर वो ऊपर का ऊपर ही रह जाता है, गले से यहीं तक श्वास आता है ना। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या है कि हम श्वास लेने भूल जाते हैं। हम जितनी जितनी टेंशन स्ट्रेस में होते जाएंगे श्वास कम होता जाएगा। तो बस यही, जो ज्यादा फास्ट चलते हैं ना वो गले तक की श्वास लेते हैं, नीचे जाता ही नहीं फेफड़ों तक तो श्वास। ये तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक चल रहा है ना, ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है ना सारा श्वास, इसके लिए कोई प्रतिक्रिया थोड़ा करनी पड़ती है। प्रणाम। तो प्रणाम सभी को। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कि जो है ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी का बताया है ना, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। कहाँ की देखो ना, सिंपल आपको नोट्स बना दिए मैंने। ये जो हायर एनर्जी के साथ बैठते हो तभी आपका ध्यान लगता है, नहीं तो ये नरेंद्र की तरह कहीं भी जाके बैठ जाओगे तो वो गलती बताएगा और गलती ऊर्जा के साथ में नहीं रहोगे, तो वो चक्कर उल्टा ही चलता जाएगा। हम कर तो रहे हैं अनुलोम विलोम, कपालभाति कर तो रहे हैं, लेकिन कर गलत रहे हैं तो उसका फायदा नहीं। बाबा रामदेव ने तो टीवी से निकल के बाहर बताना नहीं होता, वो तो बता रहा है, अपना काम चल रहा है। टीवी के आगे बैठ के भी करते योगा। आज योगा डे है, मेरे को तो सुबह ध्यान ही नहीं रहा ना, वो अपने करना था, किसी ने बोला ही नहीं, तो मैं तो अपने नॉर्मल योगा नहीं, तो मैं और स्पेशल कराता 5-4 आसन, मेरे ध्यान में नहीं रहा। हमने सेशन लिया हमने सारा सुबह कल मना लेंगे हम लोग एक दिन लेट। मैं भी आ जाऊंगी। अरे देख लो, वो उसमें भी देख लो, एनर्जेटिक लोग आते हैं तो वो ठीक रहता है, नहीं सारों की एनर्जी ना इतनी डाउन है। इतना जो 3-4 आते हैं, आप 2 दिन आए नहीं ना, तो कितने दिन हो गए आ नहीं रहे, तो वो बोलता ही सुबह नहीं से कोई। कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर। अरे गुरुजी बोलता ही सुबह से नहीं कोई। कोशिश, हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब, सारी रात नींद नहीं, अब थोड़ा सा सही सिस्टम हो रहा है। अरे फीवर वो ही नहीं ग्लोई उतरता था, का अब उतरना शुरू ग्लोई हुआ है ना। आपने और घर ग्लोई में का बना गेस्ट के आए हुए पिलाया? तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। मेरी बेटी की सारी फैमिली आई हुई, मैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। नहीं नहीं, वो ग्लोई का इतना पिलाया अपने आपने? लिए नहीं टाइम, सुबह से शाम कैसे हो रही पता ही नहीं। आपने पिलाया उनको ग्लोई का? हाँ जी, पिलाया, आज पिलाया मैंने। कितनी बार पिलाया? पिलाया, पीते हुए गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब अरे आज हो भी जाएगा, बहुत मेडिसिन की मुश्किल है, जरूरत नहीं आदमी पड़ेगी, बीमार नहीं गर्मी होने होगी तो चाहिए। तभी निकलेगा ना वो बहुत गर्मी से। ये बहुत ग्लोई को परेशान करते अमृत हैं। बोलते हैं, ये अमृत हाँ है जी। ग्लोई। हाँ जी, कह रहे अमृत है गर्मी हो दूसरा जाएगी, नाम। पता नहीं किसने बोला उनको कि नहीं इससे ज्यादा गर्मी हो जाएगी पेट में। अरे अरे मैंने कहा इतनी मेडिसिन मनीषा खाने जी का से थोड़ा नहीं म्यूट होती। करवाए ना डॉक्टर साहब। है, हाँ जी। मनीषा जी का म्यूट कराओ ना, क्योंकि सबकी ऑन है, आवाज क्लैश हो रही है। उनको तो पता है, फिर भी ये पता नहीं क्यों निरंतर की तरह करने लगे। अब देख लो ना, ये जो ग्लोए इतना गर्म नहीं होता। अरे कितनी का खिलानी है, कितने 2 दिन पीना है, ठीक हो जाएगा। तो मैं हम सुबह तो सुबह ये खाली पेट दिया, खाली पेट सुबह दिया, आज भी भिगो के अभी कल भी सुबह दे दूंगी, एक टाइम तो शाम दूंगी। को शाम को भी खाली पेट जब होता है ना तब दे दो, ये असर बहुत बढ़िया करता है, इसका इसकी ऐसी रीस नहीं है। आपका इसका वायरल जो है ना वो सारा निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। मेडिसिन के ऊपर टिके हुए हैं ना, हम कहते हैं चलो सिफाक्सिन खा ही लें, फिर तो बस फिर मेडिसिन खाते हैं ज्यादा लोग। एडिसन, आप फीवर उतर गया तो नहीं खा रहे? चलो फीवर में ठीक है। मेडिसिन लेनी चाहिए? हैं जी? फीवर में मेडिसिन लेनी चाहिए? आप बताएंगे, आप चलो डॉक्टर हैं, हम एक्चुअल में थोड़े पता ना। क्या है, देखो मैं बताता हूँ फीवर क्यों होता है। फीवर एक्चुअली हम इसको बीमारी कहते हैं, ये हमारे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं बॉडी के। बॉडी अपने आप को रिफ्रेश करना चाहती है, लेकिन हम उसको सप्रेस कर देते हैं, फिर दबा देते हैं, दवाई खिला के उसको फिर दबा देते हैं। अरे उसको बाहर निकले तो कोई आदमी कोई मरा आज तक बताओ बुखार के साथ? किसी की डेथ हुई आज तक सुना है?
अरे जब 105-6 होएगा फिर देख लेंगे, 4-5 हो, 102 तक तो देखने की जरूरत नहीं, बॉडी अपने आप उसको अपने आप को क्लीन कर रही है। उसको हमारी आयुर्वेदिक के मुताबिक उसको क्लीन करने दो, उसका जोर लगाने दो, टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं, हम उसको दवाई दे के स्प्रेस कर देते हैं, दवा देते हैं। तभी सही जो कह रहे ये हैं, सही गिलोय कह है रहे हैं। ना, जो गिलोय है ये बाहर निकालती है उसको, और स्प्रेस नहीं करेगी। गर्म तो होती है, बाहर तो निकाल देगी, उसको खत्म कर देगी वहां से। इसलिए बोलता हूँ 2 टाइम आप पिलाओ, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ऐसे जो ठंडे पानी की पट्टियां रखो, पहला बस ट्रीटमेंट ये 3-4 दिन बाहर से। बुखार। और दूसरा एक और बताता हूँ, दूसरा एक तो दोनों टाइम अनीमा लें, वो एकदम शांत हो जाए, अनीमा लें खुद, दोनों टाइम अनीमा, ठंडे पानी की पट्टियां। और ठंडे पानी की पट्टियां तब रखनी है अगर 102 से ऊपर है, 100 हाँ, 101 की 102 से जरूरत ऊपर नहीं है। है। 102 से ऊपर है तो लगानी है पट्टियां भी, नहीं तो अनीमे से ठीक हो जाएगा। बस अंदर से टॉक्सिन निकालने हैं, उधर गिलोय का पानी वो पी लो बस, काढ़ा। अरे नहीं, तो आपको बनाना ना तो अमृता रिस्ट आता है, वो लाके 4-4 चमचे उसके दोनों टाइम देते रहो। बना रही हूँ, मेरे पास है ग्लोई, मैं बना रही हूँ आराम से, ताजी बस वो बनाओ, काट के बना रही हूँ बनाओ मैं। वो, बस वो बनाओ दो उनको, कुछ नहीं, हाँ कोई जी, जरूरत नहीं ज्यादा देर करनी। बना रही हूँ, सब है। सिमरन करके बनाओ, सिमरन करके प्रेम से दो, अरे वो इनमें तो ज्यादा वैसे इम्पोर्टेंट। एनर्जी है, पर सांस लेके सांस को रोक के, जैसे मैंने बताया, इतना तो मूलाधार में मैं बता गया कि कैसे प्रकट करना अपने आप को। लो सांस और हाँ, बस देख के ऐसे ही अपनी कर तरफ रही में हूँ, तभी डालो। शांत रखा हुआ है वो। बाप अरे रे, पता है क्या है, अब मैं वही इसी के सब ऊपर बताता बिल्कुल हूँ। शांत हो आज के मेरे को इसी के ऊपर बीमार हो बताता हूँ, जाए याद आ गया, आदमी, बाप रे। बड़ा याद आ गया मुश्किल मेरे को ना। है, जेंट्स लोग बीमार हो जाए तो बहुत हैंडल करना, बाप रे। मैं भी तूफान मचा देता था, वो बात नहीं, सिर में नहीं नहीं थोड़ा सा भी दर्द होता था ओह, तो मेरा सारे ध्यान ही बच्चों भाई, को मैं हैरान तो थे। परेशान हो गई। ओहो, मैं नहीं कहा नहीं अब वो नेहा जी। बीमार होने ही नहीं वो चाहिए, होते नहीं है ना बीमार, अब हो गए तो बाप रे। हाँ, तभी तो अरे पेशेंस नेहा जी, नहीं होती आपको तो। मौका मिला है सेवा करने का, हाँ, ये भी बहुत बड़ा गुण दि- है हम पत्नी का। दिल से सेवा कर रहे हैं। हाँ, दिल से सेवा बहुत कम लोगों को मिलती है। नहीं, हम दिल से सेवा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। देखो क्या होता है, अब आपको मैं वहां पर लेके जाऊं तो आपको बताऊं तो आप तो आना ही छोड़ देंगे, गुरु को मानेगा ही नहीं कोई किसी को फिर तो। ये कहानी कुछ और है, गुरु चेले वाला चक्कर नहीं है, ये हम सारा ये जो बाबों वाला आडंबर रचा हुआ है ना, सारी कहानी कुछ और ही है। अब मैं आज को रियल आप इसका है ना, सॉरी, स्वादिष्ट चांद चक्रा में। अब क्या होता है, हमारी रियल सेंस क्या है बताओ आप उर्मी जी कुछ आप समझे, बताओ मेरे को, पहले आप बताओ। क्या डॉक्टर साहब, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आई। अब देखो, आपने, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हम्म। आपने अतीत में जब बच्चे थे तब आपने कुछ किया, ठीक है, अतीत में कुछ किया, खेलते रहे स्कूल करो, आपने पढ़ाई की, छोटे हुए कांचे खेलते थे, कुछ भी करते थे, वो आपको याद है, ठीक है, याद है ना। हम्म। अब जवान हुए तो एक्शन और किए, वो भी आपको याद है, ठीक है। अब बुढ़े हो गए तो सोसाइटी हर चीज चेंज हो गई, तो भी एक्शन किया कोई, है वो भी याद है, अतीत का भी याद है, जवानी में भी बचपन। याद है, ये भी याद है, ठीक है। अब याद है जो आपके एक्शन जो आपने किए, वो याद है, कर कौन रहा है, क्या वो शरीर ने किए, क्या वो? ये जो एक्शन हुए हाँ। शरीर ने किए, एक्शन शरीर ने किए तो है, बट उस वक्त क्या हम शरीर हैं, ये बताओ। हम शरीर तो नहीं है, हम तो हम एनर्जी है शरीर हैं, डॉक्टर साहब। करने वाला कोई और था एनर्जी। ना, एक्शन हम्म। अंदर से कोई और था ना। ये एक्शन जो थे, एक्शन तो खत्म होते गए, वो गए, वो याद है हमारे, याद करने वाले, लेकिन वो एक्शन तो खत्म हो गया। अब तो आप कांचे खेल नहीं सकते ना, खेलते नहीं, हम्म। हम्म। वो तो खत्म हो गए वहां। जो चीज विनाश होती है, जिसका वो नाश हो गया, वो सच नहीं है ना। सच क्या है,
सच हमारी रियल सेंस है, ठीक है ना, हम है ना। अब इस सच्चाई को अब हमने गुरु कर लिया, कहते हैं गुरु को दे तारीख गुरु नहीं होता कोई भी। जो दे के अंदर उसका तो नाश हो जाएगा, वो तो वो उसका भी नाश हो गया, फिर को किया क्यों, वो भी एक दिन जाएगा ना। कितने देखो गुरु नानक देव जी आए, ब्रह्मा आए, विष्णु, सारे जितने भी अवतार हुए, जितने भी शिव हुआ है ना, हनुमान जी हुए, सारे आए और चले गए, शरीर तो रहा नहीं ना उनका। हम शरीर को पकड़ के बैठ जाएं, शरीर तो सच नहीं है ना। जो हमारी रियल सेंस है वो तो कुछ और है ना अंदर, वो सच है एक्चुअल में। तो उसमें क्या है, वो 3 गुणों से बनी है, 3 गुण है ना, सतो तमो रजो, ठीक है ना। अब सत्व गुण रियल सेंस है हमारी, चेतनता, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, जब मैं आ गई, जब इसमें मैं घुस के भी ये काम किया, मैंने किया, तो क्या आ गया, तमोगुण जाग पड़ा, तमो हो गया। फिर वो एक्शन में ले लिया, जब उसको एक्शन में कर लिया तो कौन सा आ गया, रजो, रजो बन गया ना। अब रजो और तमो तो नाश हो जाते हैं, लेकिन हमारी रियल सेंस हमारे साथ रहती है, यही साथ आती है, यही साथ जाती है, ये हम रियल हैं। हमने वहां तक जाना है। देखो कल उन्होंने मेडिटेशन करवाई ना, कितनी बारीकी से वो करवाई उन्होंने भी, सारे चीज हमने छोड़नी है जो हम हैं। हम अपने आप को देखो, गुरु को पकड़ के बैठ जाते हैं, गुरु को नहीं पकड़ना, गुरु आपके अंदर है, अंदर क्या है, गुरु कौन है, गुरु वो हमारी रियल सेंस, वो जो सतोगुण है उसी को गुरु बोला है। वो सतोगुण आपको वो अंदर से प्रेरणा देगा। आप किसी ग्रंथ को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, ग्रंथ के पाठ, आपने गीता पढ़ ली, गीता का पाठ करे, आप गीता के हिसाब से चल रहे हो। आपने बाहर वाले गुरु को पकड़ लिया ना, गीता को पकड़ लिया, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को पकड़ लिया, पढ़ के बैठे उसी का वाणी का वो कर रही है ना, ऐसी करे। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ज्ञान बहुत है, ज्ञान में आपको एकदम कर देगी। तो लेकिन वो उसी को यही बोलते हैं, उसने पढ़ा ही आज तक यही है, 50 साल से यही किया उसने, और वही बातें। अब क्या है, ये ग्रंथ सच नहीं है, जो सच तो वो थे, उनसे अंदर से जो आवाज जिन्होंने लिखा था, तब उनके अंदर वो आवाज आ रही थी, वो उन्होंने बाणी। देखो ना, जब ये भाषा नहीं थी, गुरुमुखी नहीं थी, तब दुनिया नहीं थी, क्या बताओ, इंग्लिश नहीं थी, कोई दुनिया नहीं थी, ये तो अब बनी है भाषाएं, तो कभी चल तो रहा था संसार, किसी चीज से चल रहा था ना। दुनिया सृष्टि आज की थोड़ा कब की है, देखो ये तो 500-600 साल हुए, अभी बनी आई है गुरुमुखी, तो हिंदी पंजाबी तो अभी आई है ना। वो रियल सेंस में हमने उसमें जाना है। ये वो ही बताया ना, कैसे अब आता है बच्चा विष्णु द्वेष, वही सेम आपको उस दिन बताया, जब बच्चा बाहर निकलता है गर्भाशय से, तब क्या हुआ, वो ब्रह्मा का जन्म हो गया। ब्रह्मा जब आके बाहर रोया, पालना करने, विष्णु हो गया। फिर जब पांचों तत्व विलीन हो गए, है ना, खत्म हो गए, इससे 3 गुणों से 5 तत्व बने ना, तो वो शिव ले गए, उसको खत्म हो गया। यही सतो तमो और रजो, तीनों गुण, यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, यही वही गॉड बन गया। तीनों को हम मिला लें तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, इसी को परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा एक्चुअल में हमारी रियल सेंस है, वही हम, वही गुरु है अंदर। हमने उसको जानना है। ये मेडिटेशन जो हो रही है, मेडिटेशन कुछ करने का नाम, तभी बोलते हो कुछ नहीं करना है, उसका नाम मेडिटेशन है। जब हम कुछ करते हैं तो कौन से गुण में आगे, आपको बताया ना, जब हमने एक्शन किया तो कौन सा वही तो है रजोगुण ना, में जब चले हम गया। कहते हैं कि आप बैठो और ध्यान दो, नास श्वास को देखो, तो भी हम ध्यान लगा रहे हैं ना। तो हम तो, अरे हमारा अरे मन यहाँ वो से वो अपनी, निकाल के यहाँ भटका मेरी रहे हैं। मेरी मेरी बात सुनो, जब आपको देखो 3 गुण बने ना, पहले तो सतो था ना, हम्म।
हम सिस्टम से जाना ना, हमने पीछे सतों को पकड़ना है ना, तो हमें रजो से भी गुजरना पड़ेगा, तमो से भी गुजरना अच्छा। पड़ेगा। समझे ना बात? उल्टे चलेंगे ना फिर, जैसे जैसे वो बने वैसे हम जाके फिर ही वहां उस सत्ता को हाथ पहुंच लगाएंगे। पाएंगे। एकदम पहले ऊपर वाली सीढ़ी पे कैसे चले जाएंगे? इसलिए आपको एक्शन करवाता हूँ मैं, वो ऐसे थोड़ा हाँ, मन इसलिए को। करवाता हूँ वो एक्शन भी थोड़ा सा जो है, सिंपल सा एक्शन है। तो ये करना, हमारी मैं भी खत्म, जब हम सुनने में तभी जाएंगे ना। देखो हमारी मैं भी खत्म होगी, थकेंगे पहले तो हमने कर करके थकने के बाद एक्शन जाएंगे किया, ऊपर। ये हमने एक्शन किया, आपको करवाता हूँ थोड़ा सा एक्शन किया है, ये रजोगुण को खत्म कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम जब डायरेक्ट तो नहीं साइलेंट, बैठ पाते ना हम भी, जब तक वो होता है, एक्शन होता है, तभी उसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान। देखो तो ऐसे ही बोल तैयार देंगे होते हो कि ना, बैठ जाओ तो नहीं बैठ पाएंगे। बता दो मैं आप थोड़ा सा बैठा तो आप बैठ ब्रीदिंग जाओ। वाला करते हैं एक्शन, तभी हो पाता है। हाँ जी। आपको देखो मैं अभी क्या बोल दूं, बैठ जाओ मेडिटेशन कर लो, कुछ नहीं, किसी का ध्यान नहीं जाएगा, क्या होगा? अब वो थोड़ा सा आप करवाता हूँ। देखो वो रजोगुण, एक तो वो रजोगुण हो गया। ठीक है, जब आप देखो, जब इसको करते हो आप प्रॉपरली ढंग से करोगे तो एकदम शांत हो जाओगे। शांत होने तो वो तमोगुण ने भी अपना एक्शन खत्म कर दिया, उल्टा चल पड़ा ना, फिर वो जाते ही सतों में अपने आप ध्यान लग जाता है। अपने रियल सेंस के अंदर चले जाते हैं। ये है एक्चुअल, तो इसलिए मैं करवा, मैं तो ज्यादा करवा नहीं तो मैं बहुत घुमा दूं सारे शरीर को। योगा तो मेरे को इतना योगा आता है, मैं करवा करवा के आपको कर दूं। चलो ये दो कर लो, इतने में जोर, थोड़ा सा जोर लगा के करो आप। जो वो क्रिया योग तो कोई करता ही नहीं। अब वो जब फिजिकल में आपको पेशेंट सामने होकर करवाऊं तो पता लगे कि कैसे श्वास लेके कैसे नाभि बाहर करनी है। अब जैसे ये नरेंद्र जी बोलते हैं कि श्वास, अब मैं वहां कर लेता हूँ, कहते अरे वहां तक श्वास आता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, बिना भी तक भी श्वास लेना है। सारे अनुलोम विलोम करवा रहे हैं, करते तो है ही अनुलोम विलोम, बाबा रामदेव भी करवा रहा है, लेकिन कभी करते हो उसको देखो तो सही, उसकी नाभि भी बाहर आती जाती है, वो चीज बताता नहीं। वो तो जो प्रॉपर वे से प्रॉपर गुरु के पास किसी के पास बैठोगे किसी को, क्योंकि हमने तो इसी को अध्यात्म के साथ जोड़ रखा है। बॉडी माइंड और सोल तीनों को मैं योग करके, इसी का नाम योगा, इसी को नाम हमने योगा रखा है। तीनों को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। अब बॉडी का स्वास्थ्य के लिए भी चल रहा है, जो माइंड है आपके विचार जो है वो भी शुद्ध हो जाए, और सोल लेवल पे भी काम हो रहा है। ठीक है ना? अब हम ध्यान करेंगे सीधा। अरे लंबे गहरे श्वास सीधे बैठ जाएंगे, कमर कर देंगे सीधी, आंखें बंद, और गहरा सांस लेंगे और जाना। ये करेंगे ऐसा, ऐसा कि आपको बोलना जैसे सुरक्षा कवच, पहले सुरक्षा कवच बना लेते हैं अपने। श्वास लेते हुए बाहर हल्का लेंगे और महसूस करेंगे कि मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बन गए, और श्वास को छोड़ देंगे। श्वास लेंगे, अपने आप को सुरक्षा कवच के अंदर महसूस करें। अब करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। ओम जीव। अब करेंगे क्रिया योग। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना है, श्वास करते समय नाभि बाहर
हल्का रोकना है और मुख से छोड़ना है, छोड़ते समय नाभि को समर्पित